नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में 16 सोमवार व्रत के विषय में बात करूंगी। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। साधारण सरल पूजा विधि, किस तरह से व्रत धारण करें, क्या क्या नियम है, कौन कौन से जरूरी नियम है। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा बहुत ही सरलता से की जाती है और भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र ही भक्तों से प्रसन्न भी हो जाते हैं। 16 सोमवार की क्या विधि है, कैसे यह व्रत रखा जाता है, इस वर्ष इस व्रत को आप पहली बार यदि रखना चाहते हैं तो उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। उद्यापन की विधि क्या है, 17वें सोमवार को उद्यापन कैसे किया जाएगा, इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 16 सोमवार व्रत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है और दोस्तों कठिन से कठिन हमारी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने वाला यह व्रत है। भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद बहुत ही सरलता से हमें प्राप्त हो जाता है यदि हम 16 सोमवार के व्रत को धारण करते हैं और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं। आइए इसकी पूरी विधि जानते हैं। दोस्तों, कोई कठिनाई नहीं है, न ही कोई बहुत आडंबर है इस व्रत को करने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष सावन माह में अधिक मास लग रहा है, तो पहली बार यदि व्रत आपको रखना है किसी भी मनोकामना के लिए, इससे पहले आपने 16 सोमवार का व्रत नहीं रखा है तो पहली बार इस वर्ष आप व्रत नहीं उठा पाएंगे। यदि आपने इससे पहले व्रत रखा है तो आप व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत को आप मनोकामना पूर्ति के लिए भी रख सकते हैं और वैसे भी साधारण रूप में भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ व्रत है, सर्वोत्तम व्रत है। इस व्रत की महिमा बहुत ही अपार है। आप सभी लोग इस व्रत को अवश्य ही धारण करें। आइए जानते हैं इसकी विधि क्या है। जैसा कि मैंने इस व्रत को धारण किया है और हम लोगों के यहाँ जो नियम है वो मैं बताऊंगी। नियम थोड़ा सा अलग अलग हर जगह के होते हैं, अपने अपने हिसाब से सभी लोग नियम बताते हैं। सभी लोगों के नियम बिल्कुल सही होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बदलाव हो जाता है। लेकिन बात तो वही है कि हमें भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, उन्हें प्रसन्न करना है। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज, सामग्री की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। सावन माह में पहले सोमवार से इस व्रत को उठाया जाता है, लेकिन यदि आप पहले सोमवार से व्रत को नहीं उठा पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि माताएं बहनें हैं, उनका मासिक धर्म है, तो पहली बार 16 सोमवार का व्रत, पहला जो व्रत है उसे पहले सोमवार से नहीं उठा पा रही हैं तो दूसरे सोमवार से भी इस व्रत को आप उठा सकती हैं। बीच में मलमास का सोमवार पड़ेगा, अर्थात अधिक मास का सोमवार पड़ेगा। सावन का जो पहला पक्ष होगा उसी सावन के पहले पक्ष में 2 सोमवार पड़ेगा। उसी दोनों सोमवार से पहले सोमवार या दूसरे सोमवार से आप इस व्रत को उठा सकती हैं। अब मैं बात करती हूँ सामग्री की। दोस्तों, जो सबसे जरूरी सामग्री है 16 सोमवार के व्रत में, उसमें बेलपत्र और सफेद पुष्प, ये सबसे आवश्यक सामग्री है। दूसरी सामग्री क्या है कि आपको प्रत्येक सोमवार को आटे का प्रसाद बनाना होता है, जिसे कि मान भोग भी कहते हैं। इसे आप संध्या के समय बनाएंगे। पूजा की जहाँ तक मैं बात करूँ, आप दोनों समय मंदिर जाएं तो बहुत ही उत्तम है। यदि आप सुबह और संध्या दोनों समय मंदिर नहीं जा पाते हैं तो संध्या के समय मंदिर आप अवश्य जाएं। अब मैं बात करती हूँ कि सुबह आपको सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। कभी भी आप सोमवार के व्रत में काले वस्त्र धारण मत कीजिएगा। आप अन्य रंग के वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र आप धारण करें। सफेद रंग के वस्त्र सबसे उत्तम होते हैं, लेकिन माताएं बहनें जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो सफेद रंग के वस्त्र धारण न करें, वो गुलाबी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकती हैं। अब आप स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में पूजन अर्चन कर लें या फिर आप मंदिर में जाकर भी पूजन अर्चन कर सकते हैं, जिसमें कि आप 11 या 21 बेलपत्र रख लें, सफेद पुष्प रख लें। यदि आपके पास पंचामृत है तो पंचामृत से अभिषेक करें भगवान भोलेनाथ जी का, या फिर गंगा जल से या फिर गाय के कच्चे दूध से। पैकेट के दूध से आप भूल कर भी भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक न करें। अक्षत, पुष्प, अबीर, गुलाल, सफेद चंदन, पीला चंदन, माता रानी के लिए लाल पुष्प, सिंदूर, कुछ मिठाई, फल इत्यादि आप रख लें। धूप दीप आप रख लें, सभी सामग्री रख लें।
जो प्रसाद की बात मैंने बताई, आटे का जो प्रसाद बनता है, यह संध्या के समय इसका भोग लगाया जाता है। तो सुबह के समय आप इस तरह से पूजा कर लें। दिन भर आप फलाहारी व्रत धारण कर सकते हैं, जिसमें कि नमक का सेवन आपको नहीं करना है। संध्या के समय प्रदोष काल में, क्योंकि शिव जी की पूजा का जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो प्रदोष काल में होता है, तो आप स्नान आदि करें, फिर से स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर के मंदिर में पूजन अर्चन करें, और नज़दीक आपके शिवालय है तो आप जरूर जाएं। 16 सोमवार का व्रत या फिर सावन सोमवार का व्रत आप कर रहे हैं तो आपको एक समय मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए। मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें, माँ भगवती जी की पूजा अर्चना करें, श्री गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, श्री नंदी जी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद आप विधि विधान से पूजन अर्चन करके और वहां पर एक अखंड दीप अवश्य जलाएं। आपने जो प्रसाद बनाया है उसके 3 भाग आपको करने हैं। एक भाग आपको गौ माता को खिलाना है, एक भाग आपको स्वयं ग्रहण करना है, और एक भाग में आप अन्य किसी को भी, चाहे वो परिवार के सदस्य हो या फिर अन्य कोई हो, उसे आप दे सकते हैं। यदि आपको गौ माता नहीं मिलती हैं तो एक भाग आप ले जाकर मंदिर में रख सकते हैं। इस तरह से अपने घर में आप 3 भाग करके इस प्रसाद का भोग लगा दीजिए। घर में आकर आप फिर से आरती करें। आप मंदिर में भी आरती करें। मंदिर में आरती करने का विशेष महत्व होता है, भगवान जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। फिर आप घर में आकर आरती करें, पूजन अर्चन करें, उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करें। एक हिस्से का प्रसाद आपको स्वयं खाना है, उसमें से आपको किसी को नहीं देना है। जो दूसरे हिस्से का है उसे आपको पूरे परिवार को बांटना है, और तीसरे हिस्से का या फिर मंदिर में रखिए या गौ माता को खिला दीजिए। ये तो हो गया नियम व्रत रखने का। 16 सोमवार इस तरह से आपको गिनती करके 1 सोमवार से लेकर 16 तक आपको रखना है। बीच में माताएं बहनें यदि मासिक धर्म की समस्या आ जाती है तो आपको व्रत छोड़ना नहीं है, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत जो होता है इसकी गिनती 16 तक पूरी होनी चाहिए, बीच में यह व्रत खंडित नहीं होना चाहिए। पूजन अर्चन की जहाँ तक बात है, आप अपने घर के किसी भी सदस्य से पूजन अर्चन करवा सकते हैं, अपने पति से करवा सकते हैं, अपने बच्चों से करवा सकती हैं, या फिर आपके घर में आपकी माँ है या सासू माँ है, आप उनसे भी करवा सकती हैं। आपको व्रत रखना है। 16 सोमवार जब पूरा हो जाता है, 17वां सोमवार आता है, तो आपको उद्यापन किस विधि से करना है। उद्यापन में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है। उद्यापन के लिए सबसे पहले आप माता रानी के लिए वस्त्र, लाल या गुलाबी, पीला, इस तरह से आप वस्त्र ले लीजिए, साड़ी ले लीजिए, चुंदरी ले लीजिए, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है। श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री आप ले लीजिए। एक जल का पात्र आप ले लीजिए, तांबे का हो या पीतल का हो। भगवान भोलेनाथ जी के लिए एक वस्त्र सफ़ेद या पीला आपको ले लेना है। ये सारी सामग्री आपने रख ली। फिर पूजन की जितनी भी सामग्री मैंने बताई वो सारी सामग्री आप रख लीजिएगा। बेलपत्र पे आप यदि राम नाम लिख लेते हैं सफ़ेद चंदन से तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप चंदन से केवल बेलपत्र पर तिलक लगा लेते हैं तब भी बहुत ही उत्तम है। ये प्रत्येक सोमवार को आप कर लेते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। बाकी जितनी भी सामग्री मैंने बताया आप सभी ले लीजिए। इस दिन आपको सुबह के समय ही प्रसाद को बनाना है। जो आप आटे का प्रसाद मानभोग बनाते हैं भूनकर, उसे आपको सुबह ही बनाना है, 1.25 पाव या 1.25 किलो। जिस तरह से आपको बांटना है प्रसाद उस हिसाब से आप बना लीजिए, और सुबह ही आपको मंदिर में लेकर जाना है। सारी सामग्री, जितनी भी सामग्री मैंने बताई और पूजन की सामग्री, साथ में यह प्रसाद आप ले जाकर विधि विधान से पहले पूजन अर्चन करें, भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें, पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। जो सामग्री आपने ली है उसे अर्पित करें। उसके बाद जो आप भोग प्रसाद आपने बनाया है उसके 3 हिस्से 17वें सोमवार को नहीं करने हैं। इस दिन उद्यापन का दिन है। आप वो सारे भोग प्रसाद आप वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। तुरंत आप वहाँ से मत उठाइए, थोड़ी देर बैठिए, अपनी मनोकामना कहिए, अपनी गलतियों के लिए भगवान भोलेनाथ जी से क्षमा मांगिए। उसके बाद आप वहाँ पर कुछ देर बैठकर भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप करिए। फिर आप प्रसाद वहाँ से उठा सकती हैं। आते समय प्रसाद आप वहाँ से उठाएं, और जितने भी लोग हैं मंदिर में, जितने लोग आपको मिलते हैं सबको आप वितरित करें। प्रसाद बांटने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फिर आप घर आएँ, आरती करें, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद अपने पूरे परिवार को प्रसाद बांटें।
सबसे अंतिम में आपको प्रसाद स्वयं ग्रहण करना है। इस दिन आपको व्रत नहीं रखना है। इस तरह से आप 16 सोमवार का व्रत रखें। 17वें सोमवार को इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप उद्यापन कर सकती हैं, या फिर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण या पंडित को बुलाकर भी आप उद्यापन कर सकते हैं। इस दिन उद्यापन के दिन आप दान अवश्य दें, जिसमें कि संपूर्ण अन्नदान, जैसे हम लोग एकादशी के दिन दान करते हैं या पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन दान करते हैं। चावल, दाल, सब्जियां, हल्दी, नमक, दक्षिणा, सभी कुछ आप संपूर्ण दान आप ले जाकर मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो ये आपका पूरा संपूर्ण उद्यापन हो जाएगा। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण या पंडित से भी उद्यापन करवा सकते हैं, लेकिन 16 सोमवार की यह सरल उद्यापन विधि है जैसा कि हम लोग करते हैं। तो ये नियम भी मैंने बता दिया। इस तरह से आप लोग व्रत को धारण करें। इसमें जहाँ तक संकल्प की बात है, मैं शुरू में बताना भूल गई, आप प्रथम सोमवार को ही 16 सोमवार व्रत का संकल्प आप ले लीजिए। जैसे ही पूजा स्थल पे आप बैठते हैं, सबसे पहले आप संकल्प ले लीजिए और अपनी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ जी से कह सकती हैं। इस तरह से संकल्प आप ले लेंगे तो आप प्रत्येक सोमवार को आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार आप 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले लेंगी, उसके बाद आप 16 सोमवार व्रत पूरा धारण करेंगी। तो इस तरह से 17वें सोमवार को आपका व्रत संपूर्ण होता है। विधि विधान से और पूरे श्रद्धा से, भक्ति से आप इस व्रत को करती हैं तो निश्चित मानिए आपकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो कि पूर्ण न हो। भगवान भोलेनाथ जी भक्तों पर बहुत ही शीघ्र द्रवित होते हैं और उन्हें हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फिर भी कोई प्रश्न आपका रह गया हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।